नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि मित्रों, जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ? जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। थोड़ा सब्र करे, इंसान के ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो। मित्रों, यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वही विश्वासघात भी होता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। दोस्तों, जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है, वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़ी स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं, तो फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और आपके पास केवल आज है। इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। जिंदगी में आपने जितने भी प्रयास किए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये जरूर याद रखें कि आप कुछ तो है, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे, उससे बेहतर कोई मित्र नहीं। थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता। इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मित्रों, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। जब आप एक दूसरे से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
अगर लोग अव्यवस्थित और आत्म केंद्रित है, फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वही तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाओं देती है। किसी आदमी की किस्मत का लेखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं, वह शब्द कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है, जो इसी पल में है। यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोग पक्षी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वह पिंजरे में इतने व्यस्त है कि कोई और संभावना उन्हें दिखती नहीं है। आप लोगों की ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती है, बस आप लोग उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है, तब आप खुशी खोजने लगते हैं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते हैं, तो याद रखना, प्रकृति आपको बहुत ही क्रूरता से सिखाएगी। लोगों में खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद लोगों के अंदर ही पैदा होते हैं। इसीलिए यह सब चीजें कम से कम आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। ज्यादातर लोग संवेदनशील होते हैं, जीवन संवेदनशील नहीं होते हैं। आपके जीवन में देखा जाए तो कुछ भी समस्याएं नहीं है, बल्कि वह सब कुछ संभावनाओं से होती है। आप लोग अपनी हालत के कारण दुखी नहीं है, बल्कि आप अपनी कल्पना के कारण दुखी है। हमारी बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, जबकि भक्ति सत्य को बस अपना लेती है। कोई भी आपसे सर्वोत्तम होने की आशा नहीं कर रहा है, पर क्या आप लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं? बस यही आपके लिए मायने रखता है। मित्रों, अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आपके जीवन में दुख और तनाव पैदा होगा। अगर आप उस समय को अपने आप में निवेश करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपको समृद्ध करते हैं, जिन्हें आप संभवतः नहीं खो सकते हैं। संसार में ज्यादातर लोग सही में व्यस्त नहीं है, ये बस चिंता में खोए रहते हैं, और यही चीज थकाने वाली होती है। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर एक विचार, हर एक भावना आपके शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। किसी भी कार्य को पूरा करने की समय सीमा होनी चाहिए, और वही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं, तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। धन और सत्ता मेरे लिए ये दोनों प्रमुख सिद्धांत नहीं हो सकते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, तो इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं, तो फिर इसमें पूरी गलती आपकी है। किसी कठिन काम को मैं किसी आलसी आदमी से करवाता हूं, क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। मित्रों, अगर आप कुछ करना और बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप की तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप खुद अपनी बेइज्जती करते हैं। सफलता मिलने के बाद खुशियां मनाना सही है,
पर अपनी गलतियों से सीखना और भी जरूरी है। कोई इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर उसका मन कार्य के प्रति एकाग्रचित नहीं है तो वह कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। मित्रों, कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाए, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हो, वरना याद रखना कि मरहम किसी किसी घर में होता है, पर नमक हर घर में होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मित्रों, मदद सबकी कीजिए, पर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि मदद का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। पौधा कभी भी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया, इस पीड़ा को भूल कर क्या आप नया कर सकते हैं? इसी सोच में जीवन की सार्थकता है। शब्दों में धार नहीं, बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। अगर आप हार से डरते नहीं है तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है? जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालत से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है उसका एक एक शब्द याद रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, ये सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है, जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो, और मोहमाया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का व्यक्ति रहता था। राम बाहर से देखने में बहुत ही साधारण, नम्र और ईमानदार प्रतीत होता था, लेकिन उसके भीतर स्वार्थ और लालच की आग सुलग रही थी। वह हमेशा यह सोचता था कि जीवन में अमीर बनने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी चालाकी और होशियारी से काम किया जाए तो बिना कठिन परिश्रम के भी धन और सुख पाया जा सकता है। राम को यह विश्वास था कि वह अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देकर जल्दी से सफल हो सकता है, और कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा। दोस्तों, एक दिन राम के दोस्त मोहन को व्यापार में बड़ी जरूरत आन पड़ी। मोहन ने अपने पुराने और विश्वास पात्र मित्र राम से कुछ पैसे उधार मांगे। राम ने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन मन ही मन उसने पहले से ही तय कर रखा था कि वह मोहन का पैसा वापस नहीं करेगा। वह मोहन के भरोसे का फायदा उठाना चाहता था। राम ने अपने दिल में सोचा, यह तो मेरा अच्छा दोस्त है, और वैसे भी उसे क्या पता चलेगा कि मैं उसे धोखा देने की सोच रहा हूं। समय बीतता गया
और मोहन ने राम से कई बार अपने पैसे वापस मांगे। हर बार राम उसे कोई बहाना बनाकर टाल देता था। मोहन को यकीन था कि राम एक दिन उसका उद्धार चुका देगा, इसलिए वह धैर्य से इंतजार करता रहा। लेकिन राम ने मोहन के भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया और उसे धोखा देकर अपने सुख और आराम में खोया रहा। राम यह भूल गया था कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही ईश्वर हमारे साथ भी करता है। यह संसार कर्मों का संसार है और कोई भी कर्म अकारण नहीं होता। कुछ समय बाद राम ने अपने व्यापार में एक बड़े व्यापारी से हाथ मिलाया। उस व्यापारी ने राम से कहा, अगर तुम मेरे साथ ये सौदा करोगे तो तुम्हारा व्यापार आसमान छू लेगा। तुम्हें जीवन भर के लिए धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा मिल जाएगी। राम के मन में लालच जाग उठा। उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और बिना सोचे समझे उसने उस व्यापारी की शर्तें मान ली। लेकिन राम को यह नहीं पता था कि वह व्यापारी खुद एक बड़ा धोखेबाज था। उसने राम से पैसे लिए और उसका सारा सामान भी ले लिया। लेकिन जब मुनाफे की बात आई तो वह व्यापारी अचानक गायब हो गया। दोस्तों, राम को तब समझ में आया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। उसके पास ना पैसा बचा और ना ही सामान। जो कुछ भी उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था, सब कुछ खत्म हो गया। राम अब टूट चुका था। वह एकदम हताश हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने मोहन के साथ भी तो कुछ ऐसा ही किया था। उसने मोहन के विश्वास का गला घोंटा था और अब ईश्वर ने उसे उसी का फल दिया था। राम ने गहरे पछतावे के साथ मोहन से मिलकर उससे माफी मांगी। मोहन ने राम को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची पश्चाताप से इंसान को सही रास्ता मिलता है। राम ने अपने जीवन में एक बड़ा सबक सीखा और उसने तय किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वह भगवान का स्मरण करने लगा और ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह यह भूल जाता है कि उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। ईश्वर का न्याय अटल है और जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए और मोहमाया के जाल से दूर रहकर भगवान पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, यही एकमात्र मार्ग है जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रखिए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की किनारों पर, तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके पक्ष में है और एक दिन आपके खिलाफ। मित्रों, जिस दिन आपके पक्ष में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे, तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसीलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है
और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। बस यह बात याद रखना कि मुश्किल किरदार अच्छे अदाकार को ही दिए जाते हैं। मित्रों, जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छाव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बेहद खुश है तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है वह जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जो इंसान ये कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। यहाँ रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने ख्वाब रखते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, जीवन में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले देखना। एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। जीवन इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है। प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और एडिक्ट होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। मित्रों, इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना, यही जिंदगी है। जिंदगी के सफर में कितने भी कांटे हो या कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां ले जा रही जिंदगी हमें, चलो उस राह पर चलते हैं। एम बुरे वक्त तेरी औकात ही क्या जो टिक सके, मेरे हौसलों के आगे तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि
यह सिर्फ अनुभव और बीते कल की समझ से ही मिलता है। दोस्तों, जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझे लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं। हम जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है। जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताए, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग है जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। मित्रों, जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे है, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जैसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। साथियों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।